बृजभूषण सिंह पर तानाशाही का आरोप लगाया और उनके खिलाफ जंतर मंतर पर धरना दिया है। विनेश फोगाट ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष पर महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोच भी वे यौन उत्पीड़न करते हैं। पहलवानों का कहना है कि इस लड़ाई को अंत तक लड़ेंगे और बृजभूषण को पद से हटाने तक चुप नहीं बैठेंगे। वहीं नेशनल फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने सारे आरोपों को बेबुनियाद बताया है। इस बीच पहलवानों के आरोप पर खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे में जवाब मांगा है। देखो, हमारा मकसद यहाँ तमाशा मचाना नहीं था कि हम सारे रेसलर्स को लेके आए, और अगर ज़रूरत पड़ी तो 97% भी हमारे साथ ही हैं। और हम यहाँ सिर्फ अपनी बात रखने आए थे, हंगामा मचाने नहीं आए थे। तो सभी रेसलर्स दुखी हैं, मतलब हर स्टेट से सभी रेसलर्स दुखी हैं। ये नहीं है कि 3% यहाँ हैं तो 3% दुखी हैं। देखिए, अगर हम रेसलिंग करते हैं, हमारे कॉस्ट्यूम का क्वालिटी अगर उसमें से अगर बॉडी क्लीन दिख रहा है तो मेरी फैमिली भी देखती है, हमारा पूरा परिवार देखता है, पूरा देश देखता है। अगर वो अच्छी क्वालिटी नहीं देंगे तो वो कॉस्ट्यूम पहन के अगर मेरे मन में 1% भी डाउट आएगा ओलंपिक्स वाले स्टेज पे, तो मैं वो कॉस्ट्यूम कैसे पहन सकती हूँ? इतना अनकंफर्टेबल फील करके अगर मैं रेसलिंग मैच पे जाऊंगी तो मैं कॉस्ट्यूम के साथ लड़ाई लड़ूंगी या अपने अपोनेंट के साथ में लड़ूंगी। कहना है कि सिर्फ 2-4 यहाँ पर बैठे हुए हैं, बाकी सारे रेसलर उनके साथ हैं। चलो ठीक है, उनकी वो सोच है, उनको पता लग जाएगा कौन नहीं है, कौन है साथ में। वो तो हम मतलब ये साइलेंट प्रोटेस्ट किया हमने, लेकिन अगर ये वो लड़ाई लंबी लड़ना चाहते हैं, वो अपने आप को सही सिद्ध करने की लड़ाई आएगी तो देखते हैं, उसके लिए भी हम तैयार हैं और सब खिलाड़ी तैयार हैं। जितने भी रेसलर आप देखते जाइए, भीड़ नहीं आएगी इधर पे, पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। है 11 बजे तक जैसे मुझे पता चला कि लखनऊ में दिल्ली में पहलवानों ने फेडरेशन के को लेकर के अपनी समस्याओं को लेकर के धरना दिया है। आरोप क्या है ये मुझे नहीं पता था, लेकिन तब से तुरंत मैंने जो है फ्लाइट का टिकट लिया और फ्लाइट का टिकट लेकर के मैं तुरंत आ गया, क्योंकि हमारा रहना जरूरी है, इसलिए मैं आया। सबसे बड़ा जो आरोप विनेश ने लगाया है, क्या सामने कोई है? मैं कहना चाहता हूं कि सामने कोई है कि जो कह दे कि फेडरेशन ने कभी किसी खिलाड़ी का शोषण किया हो? क्या सामने नहीं होना चाहिए कोई? सामने तो होना चाहिए, कोई तो होना चाहिए सामने। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण ने यह भी कहा है कि किसी एक खिलाड़ी की मर्जी से कोच को रखा या हटाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा है कि अगर किसी ने उत्पीड़न किया है तो नाम लेकर इसकी शिकायत की जानी चाहिए। हमारी विनेश फोगाट से भी समय समय पर मुलाकात होती है। वो भी अपने हस्बैंड के साथ आई थी। उसने कभी नहीं बताया कि कैंप के अंदर कोई कोच जो है किसी का हरस करता है। अभी 4-5 दिन पहले उसने साई के साथ एक मीटिंग थी, तो उस मीटिंग में उसने कहा कि चीफ कोच को बदल दिया जाए। चीफ कोच जो पहले था वो हरियाणा का था, वो रिटायर हो गया। कुलदीप नाम है, वो रिटायर हो गया, पुराने थे। उनकी जगह पर नया कोच लाया गया जो एयरफोर्स का कोच है और हरियाणा का ही रहने वाला है। तो अगर कोच एक खिलाड़ी के कहने पर कोच लगाएगी कि इस कोच को, और जिस कोच का शायद इसने रिकमेंड किया था कि उसको चीफ कोच बना दिया जाए, उस कोच को फेडरेशन ने वहां पर लगा रखा है, लेकिन चीफ कोच ये बदलने की जिद कर रही थी। तो हम लोगों ने ये कहा, भाई जिस कोच की आप सिफारिश कर रही हो कि इसको लगा दिया जाए, तो वो तो ऑलरेडी कैंप में है, आप उससे ट्रेनिंग करो, आपको क्या परेशानी है? जो भी आरोप लगाए गए हैं बिल्कुल निराधार है। अगर इस प्रकार से शिकायत मेरे खिलाफ थी या इस प्रकार से शिकायत हमारे किसी कोच के थी, तो इनको पहले आना चाहिए था, और अच्छा होता कि ये नाम लेकर के भी आते कि किस खिलाड़ी के साथ चीफ कोच ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ बृजभूषण सिंह ने बदसलूकी की है, या किस कोच के साथ फेडरेशन बदसलूकी की है। ये नाम लेकर के आना चाहिए।
उधर पहलवान दिव्या काकरन कुश्ती संघ के अध्यक्ष के समर्थन में आई। उन्होंने कहा है कि धरने में बैठे लोग बृजभूषण शरण सिंह पर गलत आरोप लगा रहे हैं, जबकि कल तक वही लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज जो लोग धरने पे बैठे हैं वही 2 महीने पहले ट्वीट कर रहे थे, उनकी पोस्ट डाल रहे थे, अपने इंटरव्यू में बोल रहे थे कि जब से कुश्ती संघ के अध्यक्ष आए बृजभूषण सर जी, तब से हमारी कुश्ती चेंज हुई है। ये वही लोग हैं, जब इनके अवार्ड आते हैं ये बोलते हैं कि सर आपकी वजह से हमें ये अवार्ड मिला, क्योंकि आप ऊपर तक बात करते हो, आप हमें कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आने देते हो, कभी किसी चीज में आपने भेदभाव नहीं किया है हमारे साथ। और हमारी कुश्ती पहली ऐसी है जिसके इतने नेशनल होते हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवम, अभी वहां की जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और यहां पर यह भी है कि किस तरीके से शोषण का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन बृजभूषण की तरफ से यह भी कहना है कि जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं पूरी तरीके से गलत है। जो लोग वहां पर हैं, जरा उनसे भी बातचीत करिए आप शिवम। देखिए, बिल्कुल सामने आपको मैं दिखाऊं तो इस वक्त रेसलर्स मौजूद हैं, जंतर मंतर पर उनका धरना शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी फिलहाल 1 घंटे के लिए सभी रेसलर्स मौन व्रत पर है, कोई भी बात नहीं कर रहा है। उनका कहना है कि सांकेतिक मौन व्रत है। दरअसल बृजभूषण सिंह ने जो आरोप लगाए थे उसको लेकर लगातार, चाहे साक्षी मलिक हो, विनेश फोगाट हो, बजरंग पुनिया, आपको सामने विजुअल्स में दिख रहे होंगे, इनसे लगातार मैंने सवाल दागे, लेकिन इन्होंने चुप्पी साध रखी है। एक तरफ इनका आरोप है कि न सिर्फ यौन शोषण हुआ, बल्कि पूरी तरीके से जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसमें बृजभूषण शरण सिंह अफेक्ट करते हैं, वो दबाव डालते हैं। यही एक वजह कि ये खिलाड़ी प्रदर्शन नहीं कर पाते। निश्चित तौर पर ये बड़े खिलाड़ी है, सब बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में मेडल जीत कर आए हैं, लेकिन जब कल बृजभूषण शरण सिंह ने इनके आरोपों का जवाब दिया तो उनका कहना था कि ये उस टेक्निक को, उस कंडीशन को रिवाइज करना चाहते हैं जिसमें कि इनका ट्रायल ना हो। अब सवाल ये है कि अगर इनका ट्रायल नहीं होगा, डायरेक्ट इनको खेलने दिया जाएगा, तो जो नेशनल से जीत कर आए हैं प्लेयर्स, उनका आखिर क्या होगा। ये सभी वो प्लेयर्स है, चाहे बजरंग हो, चाहे साक्षी मलिक हो, चाहे विनेश फोगाट हो, ये पहले नेशनल्स खेले, उसके बाद ये ओलंपिक में गए, लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि इनका ट्रायल ना हो। तो सवाल ये है कि जो नेशनल से जीत कर आए हैं, जो नेशनल टूर्नामेंट खेलते हैं, उन सबका क्या होगा। सामने आप देखेंगे मीडिया का जमावड़ा है, ऐसे में सभी रेसलर्स ने चुप्पी साध रखी है। लेकिन सवाल तमाम है। सवाल ये भी है कि आखिर यौन शोषण हुआ, आखिर इतने दिनों तक इनका शोषण होता रहा, तो ये लोग कहां पर थे, चुप्पी क्यों साध रखी थी। महज 10 दिन बिल्कुल शिवम, यही सवाल उठ रहे हैं कि अगर यौन शोषण हो रहा था तो इतने दिन से चुप्पी क्यों साध रखी थी, क्या वजह थी जिसकी वजह से ये बोल नहीं रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से रेसलर्स जंतर मंतर पर मौजूद हैं, हालांकि अब ये भी है कि 72 घंटे में जवाब देना है, कुश्ती संघ से ये जवाब मांगा गया है, उसको लेकर क्या कोई जानकारी मिल पा रही है। क्योंकि जैसा कि अभी आपने बताया कि जो रेसलर वहां पर मौजूद है, उनसे जब आपने बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। देखिए, बिल्कुल कुश्ती संघ से जवाब मांगा गया है, खेल मंत्रालय की तरफ से 72 घंटे में उनको जवाब देना है। और यही एक वजह है कि कल जैसे ही ये खिलाड़ी जंतर मंतर पर आए, तुरंत आनन फानन में जो इनके अध्यक्ष है बृजभूषण शरण सिंह, वो गोंडा केसरगंज से सीधा दिल्ली आए, मीडिया के सामने अपनी बात रखी और आज वो जो तमाम स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं उनके सामने जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। सबसे बड़ी बात है इस पूरे मामले में, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ये कहते रहे कि वो खेलों को बढ़ावा देते हैं, खेलो इंडिया प्रधानमंत्री मोदी का एक विजन था जिसको उन्होंने आगे बढ़ाया। ऐसे आरोप वो भी नेशनल प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से आते तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होती है। महज 72 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें जो जवाब है वो उनको दाखिल कर रहे हैं। आज एक और तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, कई युवा रेसलर्स भी आए इनके समर्थन में। कल बृजभूषण सिंह ने कहा था कि 97% जो रेसलर्स हैं वो उनके समर्थन में है, सिर्फ ये 3% लोग हैं जो नियमों को धता बताते हुए गेम खेलना चाहते हैं। लेकिन आप तस्वीर देखेंगे तो छत्रसाल स्टेडियम दिल्ली, हरियाणा के वो तमाम रेसलर्स भी आज इनके समर्थन में आए और सामने आपको वो तमाम बड़े चेहरे जो हम रेसलिंग में, चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, ओलंपिक हो, उन सब में देखते हैं, वो मौन है, धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आप ऐसे आरोप लगाते हैं तो आप उसकी सत्यता का प्रमाण कोर्ट में कैसे देंगे। आज तक आप लोगों ने कोई एफआईआर नहीं की इस मामले में, एक भी शिकायती पत्र ना तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास है, ना मंत्रालय के पास है, और ना ही अभी तक अपने कुश्ती संघ को भी इन लोगों ने कोई ऐसा शिकायती पत्र दिया था। शिवम जरा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि इनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं है, और अगर इतने दिन से शोषण हो रहा था तो कुछ तो ऐसे सबूत होंगे। अगर इनसे जवाब मांगा जाए, जो रेसलर यहां पर बैठे हुए हैं, तो वो क्या जवाब में देंगे, क्या सबूत दिखाएंगे, कुछ तो ऐसी चीजें होनी चाहिए इनके पास।
देखिए, ये सवाल बिल्कुल आपका जायज है और ये सवाल कल मैंने बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट दोनों से दागा था कि अगर आपके पास कोई सबूत है और स्पेसिफिक पर्सन है जिस पर आप आरोप लगा रहे हैं तो वो सामने लाइए। तो सभी रेसलर्स का एक मत में ये कहना था कि हम सबूत कोर्ट में देंगे और इसी को ब्रजभूषण शरण सिंह ने बड़ी टिप्पणी बताया। उन्होंने कहा कि आप कोर्ट में सबूत तब देंगे जब वहां तक मामला जाएगा। आखिर क्या वजह है कि आप लोगों ने इस मामले में कोई शिकायत नहीं की? कोर्ट में आप बिना लीगल प्रोसीडिंग के कैसे जाएंगे? और ये जो रेसलर्स है इनका कहना है कि इनके पास पुख्ता सबूत है कि न सिर्फ इनका यौन शोषण हुआ बल्कि जो खेलों की प्रक्रिया है उसको बदला जा रहा है। 2008 बीजिंग ओलंपिक के बाद कई रूल्स बदले गए थे। ये कहा गया था कि आखिर देश को रिप्रेजेंट कौन करेगा, अमूलचूल परिवर्तन होता रहा है। लेकिन एक नई नीति लाए थे ब्रजभूषण सिंह जिसमें कि अगर आपको इंटरनेशनल लेवल पे टूर्नामेंट्स में जाना है तो आपको नेशनल खेलने पड़ेंगे। ये सभी वो प्लेयर्स है जो भले ही कॉमनवेल्थ कॉस्ट्यूम को लेकर भी सवाल यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो कि अभी रेसलर है वो अभी बता रही थी यहाँ पर कि कॉस्ट्यूम को लेकर भी दिक्कतें हैं यहाँ पर। अगर वाकई इतनी दिक्कतें हैं तो पहले भी आवाज उठानी चाहिए थी, शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी। हालांकि ये 3% लोग हैं ऐसा ब्रजभूषण सिंह का कहना है। और लेकिन अब ये भी है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद साबित हो रहे हैं। तो इनकी तरफ से अब क्या कुछ इनकी मांगे हैं और किसी खिलाड़ी से अगर आप बातचीत कर सके तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल लगातार बातचीत करने का प्रयास किया। मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा। चूंकि ये मौन व्रत पर हैं, 1 घंटे का मौन व्रत कर रखा है। इनका कहना है कि 11:30 बजे के बाद मीडिया को हम संबोधित करेंगे, अपना एजेंडा रखेंगे। अभी फिलहाल एक ही मांग है, सबसे पहले रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण शरण सिंह, उन पर कार्रवाई हो, उन पर एक्शन लिया जाए। सबसे बड़ी बात है, इनका कहना है कि किसी भी सरकार, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से इनका कोई विरोध नहीं है। यानी कि बीजेपी सरकार हो, मोदी सरकार हो, उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि सीधा ये लोग ब्रजभूषण सिंह पर हमलावर है। उनका कहना है कि वो वहां पर गुंडई चलाते हैं, तानाशाही करते हैं और सभी खिलाड़ियों को प्रताड़ित करते हैं। शिवम, लेकिन अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप कितने सही हैं और अगर इनके पास सबूत है तो क्या सबूत में ये पेश करते हैं, क्योंकि तमाम ऐसे आरोप जो है वो लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस बात का इंतजार करना होगा कि आखिरकार अब आगे ये जो रेसलर बैठे हैं वो क्या चाहते हैं और क्या इनकी मांग है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए शिवम।